फिल्म की शुरुआत में हम साइमन नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि अपने डैड को कुछ अजीब सी चीज खाते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो क्या खा रहे थे इसके बारे में साइमन को कोई आइडिया नहीं होता। इसके बाद हम नरेशन के जरिए जान पाते हैं कि साइमन के डैड एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने गांव में हर किसी की मदद की होती है, खासकर औरतों की। साथ ही वो दिन भर घर पे ही रहकर दवाइयां वगैरह बनाया करते थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि साइमन की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है और उसके डैड उनका पूरा ख्याल रखा करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब साइमन के डैड उसकी मॉम के साथ होते हैं तो वो साइमन के डैड से कहती है कि उन्होंने लाइफ में उन्हें कई बार सेटिस्फाई किया है, इसलिए वो चाहती थी कि साइमन के डैड आज उनके साथ इंटीमेट होकर उन्हें फिर से सेटिस्फाई करें। इस पर साइमन के डैड उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हालत इसके लिए सही नहीं है, मगर फिर भी साइमन के मॉम के इंसिस्ट करने पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसकी आवाज से छोटा साइमन उठकर उन्हें देख रहा होता है। जिसके बाद साइमन के डैड अपनी वाइफ को पूरी तरह संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान कमजोर होने के कारण साइमन की मॉम की मौत हो जाती है। जिसके बाद साइमन के डैड दरवाजा खोलते हैं और वहां साइमन को खड़ा पाते हैं। साथ ही वो साइमन को उसकी मॉम की मौत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें पता था कि साइमन कमरे के बाहर खड़ा है। इसके बाद वो साइमन को पहली बार अपने कमरे में बुलाकर उसे वो सारी चीजें दिखाते हैं जो उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई थी। अब साइमन के डैड उससे कहते हैं कि वो उसे अपनी तरह एक मर्द बनाएंगे और अपनी सारी विद्या वो साइमन को सौंप देंगे। इसके बाद साइमन की एक अजीब सी ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि साइमन के डैड का मानना था कि किसी भी औरत को सेटिस्फाई करना कोई मामूली बात नहीं है। वो साइमन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे कि वो किसी भी औरत को एक से ज्यादा ऑर्गेज्म दे पाए, और इसी ट्रेनिंग को करते करते साइमन जल्दी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइमन के हार्मोन्स अब बहुत ही ज्यादा उबाल मार रहे हैं, इसलिए उसे अपनी वर्जिनिटी लूज करने की काफी जल्दी थी। लेकिन साइमन के डैड ने उसे सख्त मना किया होता है कि वो जब तक ना कहे तब तक साइमन किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होगा। मगर साइमन का खुद पर काबू नहीं होता और वो रात दिन मैस्टरबेट करता रहता है। तभी एक दिन अचानक से साइमन के घर वायलेटा नाम की लड़की आती है, जिससे साइमन के डैड अपने दोस्त की लड़की बताते हैं, क्योंकि उनका दोस्त बाहर गया हुआ था और वायलेटा घर में अकेली है, इसलिए अब वो कुछ दिन यही रहेगी। वायलेटा को देखकर साइमन काफी ज्यादा खुश होता है, और क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था इसलिए वो अब चुपके से वायलेटा पर नजर रखने लगा था। लेकिन अपने डैड के डर से वो वायलेटा को अप्रोच नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन साइमन वायलेटा को नहाते हुए देखता है, जो कि नहाने के साथ साथ प्लेजर भी ले रही थी, और यह देखकर अब साइमन से रहा नहीं जाता और वो बिना पूछे ही अंदर चला जाता है। वो उसे कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और फिर हम इसी के साथ वायलेटा और साइमन को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जहां साइमन वायलेटा को पूरी तरह सेटिस्फाई कर देता है और दोनों अब रोज इसी तरह इंटीमेट होने लगते हैं। साथ ही साइमन को वायलेटा से प्यार भी हो जाता है। मगर एक रात साइमन से इंटीमेट होने के बाद वायलेटा कहीं चली जाती है और साइमन को सुबह उठकर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें वायलेटा ने लिखा था कि वो रियल में एक प्रोस्टिट्यूट है और उसे साइमन के डैड ने साइमन को सेक्सुअल एक्सपीरियंस देने के लिए हायर किया था, और अब उसका काम पूरा हो चुका है, इसीलिए वो जा रही है। वही चिट्ठी पढ़ते ही साइमन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, जिसे समझाते हुए उसके डैड उसे बताते हैं कि जो इंसान काफी ज्यादा धनवान होते हैं उसे ही सबसे सुंदर लड़कियां मिलती हैं। इसलिए वो साइमन को पहले मन लगाकर किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी करनी चाहिए। अब अपने डैड की इस बात को सुनकर साइमन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने डैड से विदा लेकर वो एक दोस्त के साथ शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जाते वक्त अचानक से बारिश होने के कारण साइमन और उसका दोस्त बुरी तरह भीग जाते हैं और पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते वक्त वो वहां से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह हम उस जगह से कुछ नन्स को गुजरते हुए देखते हैं, जिनमें से एक नन जिसका नाम मून होता है, उसकी नजर साइमन और उसके दोस्त पर पड़ती है जो कि अभी भी बेहोश थे। इसीलिए वो नन्स साइमन और उसके दोस्त को अपने साथ अपने आश्रम में उनके मास्टर के पास ले जाती है, जो कि साइमन और उसके दोस्त को दवा देती है
और सभी से कहती है कि तुम में से कोई भी उन दोनों के पास नहीं जाएगा। दरअसल इन नन्स को किसी भी मर्द को छूना तक मना था, लेकिन मना करने के बावजूद मून साइमन के पास जाती है, जो कि अभी भी बेहोश था। लेकिन मून के छूने से साइमन जाग जाता है। उसके जागते ही मून वहां से भाग जाती है और फिर वो जाकर गॉड से इस चीज के लिए माफी मांगने लगती है। तभी वहां उसके पीछे साइमन भी आता है और उसको अपनी बातों में उलझाकर उसे किस कर लेता है। मगर तभी अचानक से साइमन का दोस्त भी वहां पहुंच जाता है, जिससे घबराकर मून वहां से भाग जाती है। अब क्योंकि साइमन और उसका दोस्त ठीक हो चुके थे, इसीलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं और अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन साइमन के जाने के बाद मून को उसकी काफी याद आ रही थी, इसीलिए वो भेष बदलकर साइमन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जहां जंगल में पहुंचने पर मून को 3 गुंडे मिलते हैं, जिनसे वो साइमन का हुलिया बताकर उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने साइमन को देखा। तो वो तीनों गुंडे जानबूझकर मून को गलत रास्ते पर ले जाने लगते हैं। वो उसे एक झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ दूर पर साइमन भी मौजूद था, जिससे मून के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस झोपड़ी में आ जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। फिर मून भागकर साइमन के गले लग जाती है और रोते हुए उसे अपने दिल की बात बताती है। अब साइमन को भी मून पसंद थी, इसलिए वो भी राजी हो जाता है और फिर हम दोनों को जंगल में खुले आसमान के नीचे इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद साइमन को खबर मिलती है कि उसके डैड काफी ज्यादा बीमार हैं, इसलिए वो साइमन से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। ये जानकर साइमन मून को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपने डैड को मून के बारे में बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और साथ ही वो बहुत अमीर खानदान की लड़की है। जिसे जानकर साइमन के डैड अगले ही दिन दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही साइमन के डैड एक्सपायर हो जाते हैं, जिनके मरने के बाद अब उनकी सारी प्रॉपर्टीज साइमन को मिल जाती है और साइमन अब मून के साथ काफी खुश रहने लगता है। इसके बाद एक दिन हम साइमन को कुछ लोगों के साथ एक जगह पर मौज मस्ती करते हुए देखते हैं, जहां पर अचानक से लोटस नाम की एक मेड सभी को जूस सर्व करने के लिए आती है, जिसे देखकर लैंग नाम का एक आदमी उस पे लाइन मारने लगता है, जो कि उसकी बीवी पाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए लोटस को बहुत ज्यादा मारती है और क्योंकि लोटस उसकी ही मेड थी, इसलिए कोई लोटस के लिए कुछ नहीं कर पाता। अब उसी रात साइमन लोटस को रोती हुई देखता है और वो साइमन के पूछने पर बताती है कि उसकी मालकिन ने आज उसे पीट कर घर से निकाल दिया और उसे खाना भी नहीं दिया। ये सुनकर साइमन लोटस को खाना खिलाता है और उसे कहता है कि वो उसे लेने के लिए पाम के पास आएगा। क्या वो उसके साथ चलेगी? तो लोटस साइमन के साथ चलने के लिए मान जाती है, जिसके बाद साइमन पाम के पास लोटस को उससे खरीदने के लिए जाता है। दरअसल पाम रात के समय एक सीक्रेटली ब्रॉथल चलाती थी, इसलिए वो साइमन से कहती है कि उसने लोटस को किसी और के साथ बाहर भेजा है। इसलिए साइमन वहां से बिना कुछ कहे ही चले जाता है, जिसके बाद कुछ लोग साइमन को मारते हुए पाम के पास ले आते हैं। दरअसल पाम को डर था कि कहीं साइमन उसके ब्रॉथल के बारे में सबको बता ना दे, इसलिए वो साइमन से कहती है कि अगर तुमने मुझे सेक्स कुंफू में हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। इसलिए अब दोनों के बीच एक जोरदार सेक्स कुंफू होता है, जिसमें साइमन पाम को हरा देता है और पाम उसे वादे के मुताबिक जाने देती है। इसके बाद अगली सुबह साइमन को पता चलता है कि पाम ने लूटस को पहले ही किसी और को बेच दिया और उसने लूटस से शादी कर ली है। इस बात को जानकर साइमन उदास हो जाता है। इसके बाद इस बात को काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन साइमन को बाजार में घूमते वक्त लूटस नजर आती है, लेकिन जब वो उससे मिलने जाता है तो वहां उसका पति आ जाता है। इसलिए साइमन को खुद पर काबू करके वहां से जाना पड़ता है। अब साइमन घर आकर अपनी मेड से बातों ही बातों में लूटस के बारे में बताता है, तो उसकी मेड बताती है कि वो लूटस से उसकी मुलाकात करवा सकती है। ये सुन साइमन तुरंत हाँ कर देता है और उसकी मेड वहां लूटस को लेकर आती है, जिसे देखते ही साइमन उसे पकड़कर किस करने लगता है, जिस पर लूटस कहती है कि रात के समय उसका पति बहुत ही गहरी नींद में सोता है और जो भी हो जाए वो सीधा सुबह ही उठता है, इसलिए तुम रात को मेरे घर आ जाना
और साइमन रात होते ही लूटस के पास पहुंच जाता है, जहां वो सोते हुए लूटस के पति के सामने ही उसके साथ इंटीमेट होता है। जिसके बाद लूटस अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसे जहर देकर मार देती है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम लूटस और साइमन की शादी होते हुए देखते हैं। इसके बाद साइमन अपनी दोनों बीवियों के साथ एक साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। वहां पर जाकर उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वहां पर भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।